हेलो माय सीए फाउंडेशन लवली लवली स्टूडेंट्स, आज एक नए केस स्टडीज़ के साथ मैं आपके सामने हूं जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र के बीच का डिफरेंस भी हम लोग समझेंगे और साथ में एक केस लॉ को हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। बच्चों, ये सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स लोगों के साथ साथ सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स लोगों का भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिटेन एग्जाम्स होता है एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव में भी है, तो उन बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इस केस स्टडीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, जितने भी हमारे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस चाहे किसी भी एक्ट्स लॉ में आ रहा है, उन सभी को आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी वो हेल्पफुल रहेगा और एज वेल एज आपके नॉलेज को भी काफ़ी वो इन्हांस करेगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस हमारा केस लॉ क्या बोल रहा है। अंकित गोज टू सुपर मार्केट, अंकित सुपर मार्केट जाता है टू बाय एन एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर परचेज करने के लिए जा रहा है, बाय एन एयर कंडीशनर। He selects a branded air conditioner having a price tag of rupees 40,000 after a discount of rupees 3,000। 40,000 रुपीज़ उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ था, जिसमें 3,000 का डिस्काउंट भी लगाया हुआ था कि अभी 3,000 के डिस्काउंट के बाद 40,000 पे ये एयर कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल है। उस शॉप पे अवेलेबल था जिस सुपर मार्केट में अंकित ने विजिट किया था। अंकित रीचेज अ कैश काउंटर फॉर मेकिंग द पेमेंट बट कैशियर सेज, कैशियर ने उसको बोल दिया कैश काउंटर पे बैठा हुआ, सॉरी सर द डिस्काउंट वाज अप टू यस्टरडे। आप जो डिस्काउंट वहां पर लगा हुआ है 3,000 रुपीज़ का और 40,000 में आपको अवेलेबल हो रहा है ना ये एयर कंडीशनर, अब आपको ये 40,000 में अवेलेबल नहीं हो सकता है बिकॉज डिस्काउंट जो है ना ये प्रीवियस डे को फिनिश हो चुका है, ऐसे उसने बोला। देयर इज नो डिस्काउंट फ्रॉम टुडे, आज से कोई भी डिस्काउंट उस प्राइस के ऊपर, उस एयर कंडीशनर के ऊपर नहीं है। सो हैंस यू हैव टू पे रुपीज, और बोला कि सर आपको 43,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा, 43,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। सो अंकित गॉट एंग्री, गुस्से में आ गया, बोला मुझे देख के बेवकूफ समझ के तुम डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, एंग्री हो गया एंड इंसिस्ट्स फॉर रुपीज 40,000 टू गिव दैट एयर कंडीशनर। उस एयर कंडीशनर को 40,000 रुपीज में देने के लिए कैशियर को इंसिस्ट करने लगा। सो स्टेट विथ रीजन, आपको कारण के साथ बताना है वेदर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अंकित कैन इनफोर्स द कैशियर टू सेल एट डिस्काउंटेड प्राइस दैट इज रुपीज 40,000। क्या अंकित उस कैशियर को इन्फोर्स कर सकता है डिस्काउंटेड प्राइस पे इस एयर कंडीशनर को देने के लिए, दैट मीन्स 40,000 रुपीज में देने के लिए आपको इसका रिप्लाई करना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो आप कैसे रिप्लाई करेंगे, कैसे रिप्लाई करेंगे? आपको तो सबसे पहले प्रोविजन बताना होगा कि ये ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है, सबसे पहले ये बताना होगा। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये प्रोविजंस में इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑफर। ऑफर से इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, अलग होता है। और यहाँ पर जो शॉप में कोई भी प्राइस टैग लगा हुआ रहता है, कोई भी अगर क्वेश्चंस आ जाए कोटेशन से रिलेटेड, मेनू कार्ड्स, प्राइस टैग, एडवर्टीजमेंट, ये सभी कुछ क्या होता है, ये सभी कुछ इनविटेशन टू ऑफर के अंडर में आता है। ठीक है, तो कोई भी कोटेशंस, मेनू कार्ड्स, प्राइस टैग, जैसे कि उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ था, और एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर फॉर सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट आर नॉट ऑफर, ये सभी ऑफर नहीं होते हैं। सबसे पहले इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है आपको। कोटेशंस, प्राइस टैग्स अगर रहेगा, एडवर्टीजमेंट रहेगा या कोई भी मेनू कार्ड रहेगा, ये सभी कुछ इनविटेशन टू ऑफर होता है, ऑफर नहीं बोला जाता इनको, ये ऑफर नहीं होते, इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर मतलब आपको ऑफर देने के लिए आप आकर के ऑफर करो, इसके लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है, इसके लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। ओके, दीज आर मेयरली इनविटेशन टू पब्लिक टू मेक एन ऑफर। ये क्या है, पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है, ये प्राइस टैग दिखा करके, ये एडवर्टीजमेंट दिखा करके, ये मेन्यू कार्ड दिखा करके और ये कोटेशंस के थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है कि आप आकर के हमें ऑफर कीजिए और इस प्राइस पे अगर पॉसिबल होगा तो हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और या तो आपके ऑफर को रिजेक्ट करेंगे। सो इस तरह का है। एन इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर का अब मतलब समझ लो। इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट होता है जो कि प्रीसीडिंग टू मेकिंग द ऑफर होता है, ऑफर करने से पहले ये किया जाता है। ऑफर कौन करता है, जो प्राइस शो कर रहा है, जो मेन्यू कार्ड शो कर रहा है, वह प्राइस नहीं, वह ऑफर नहीं कर रहा है, वह इनविटेशन टू ऑफर कर रहा है। ओके, सो एक्सेप्टेंस ऑफ एन इनविटेशन टू एन ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर अगर अगर
इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट किया जा रहा है या उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बदलता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। एंड ओनली एन ऑफर इमर्ज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। सिर्फ ऑफर जब आप करोगे, एक्सेप्टेंस अगर इधर से दिया जाएगा, तब जाकर के वह नेगोशिएशन में आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में इसको शामिल किया जा सकता है। फैक्ट ऑफ द केस क्या है? अब हमारा जो अंकित है, अंकित क्या किया? रिचेस टू सुपरमार्केट एंड सेलेक्ट द एयर कंडीशनर। आपको इतना लिखना पड़ेगा प्रोविजन के अंडर में। देन आफ्टर आप हेडिंग करोगे फैक्ट ऑफ द केस एंड एक्सप्लेनेशन, जिसमें आप लिखोगे कि अंकित रिचेस टू सुपरमार्केट एंड सेलेक्ट एन एयर कंडीशनर विथ अ डिस्काउंटेड प्राइस टैग ऑफ ₹40,000 बट कैशियर डिनाइड टू सेल दैट डिस्काउंटेड प्राइस बाय सेइंग दैट द ऑफर हैज बीन एंडेड यस्टरडे एंड फ्रॉम टुडे प्राइस विल बी 43,000। क्लोज्ड टुडे, दैट डिस्काउंट इज क्लोज्ड फ्रॉम यस्टरडे, फ्रॉम टू मतलब आज से डिस्काउंट खत्म हो चुका है, स्टडी फिनिश हो चुका है। एंड रिक्वेस्ट टू मेक फुल पेमेंट, मतलब टोटल 43,000 रुपीज़ का पेमेंट करने के लिए बोला, बट अंकित इंसिस्टेड टू परचेज इट एट डिस्काउंटेड प्राइस। लेकिन अंकित उसको अभी भी रिक्वेस्ट करे जा रहा था कि मुझे तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे ही चाहिए। सो कंक्लूजन इसका क्या है? ये जो हमारा प्रोविजन है, इस बेसिस पे द प्राइस टैग विथ एयर कंडीशनर, एसी के ऊपर जो प्राइस टैग लगा हुआ है, ये ऑफर था, जिसको ये ऑफर कर रहा था, ये सुपरमार्केट उसको ऑफर कर रहा था अंकित को, जो अंकित एक्सेप्ट कर लिया और उसको अब चाहिए ही चाहिए नहीं। ये प्राइस टैग जो उसके ऊपर लगा हुआ था, ये इन्विटेशन टू ऑफर था, इन्विटेशन टू ऑफर था। अंकित ऑफर कर रहा है, अब वह कैशियर उसके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो वह देगा, अगर रिजेक्ट करेगा तो उस प्राइस टैग पे नहीं दे सकता है। ओके, so price tag with air conditioner was not offer, it is merely an invitation to offer है, hence it is the Ankit who is making the offer, not the supermarket। अंकित भैया जो है ना, ये ऑफर कर रहे हैं, सुपरमार्केट ऑफर नहीं कर रहा है। सुपरमार्केट तो इन्विटेशन टू ऑफर कर रहा है और अंकित ऑफर कर रहा है। कैशियर हैज द राइट टू रिजेक्ट द अंकित ऑफर, अंकित के ऑफर को कैशियर रिजेक्ट भी कर सकता है, उसके पास ये करने का राइट है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्राइस टैग लगा हुआ है तो आपको उस प्राइस टैग पे हम दे ही देंगे। सो देयरफॉर अंकित कैन नॉट इनफोर्स कैशियर टू सेल एट द डिस्काउंटेड प्राइस। अंकित उस कैशियर को डिस्काउंटेड प्राइस पे, दैट मीन्स 40,000 पे उस एयर कंडीशनर को बेचने के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकता है। ओके, सो इस तरीके से अगर आप रिप्लाई अगर देंगे अपने एग्जाम्स में, और जब आप लॉ के एग्जाम्स को देते हो तो प्रोविजंस को काफ़ी केयरफुली पढ़ो, और क्वेश्चंस आए एग्जाम्स में तो उसको मतलब टाइम रहते हुए आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़ते हो, अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ते हो, तो आपको ये माइंड में चला आता है कि मुझे कौन सा प्रोविजंस के थ्रू इसका आंसर लिखना है। जो फेमस प्रोविजंस है उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो हो सकता है आप बहुत आसानी से लिख लें, लेकिन आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होगा और अपने लॉ के एग्जाम्स को काफ़ी बेहतर लिखने होंगे। लॉ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आप चैनल्स को फॉलो करके रखो और आपको आराम से इसमें बहुत सारा चीज़ स्टडीज़ के मिलने वाले हैं, चाहे CA CMA CS कोई भी कोर्स हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।